दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टडी हब फोकस पे। तो आज हम लोग देखेंगे डेली टेस्ट सीरीज 3 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा कराया गया है, जो कि आने वाली 22,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है। और जो बिहार मद्य निषेध का 78 पोस्ट पे एग्ज़ाम है आपका 12 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो किस में प्राप्त है? तो पहला दिया है भारत का संघ, दूसरा क्या दिया है भारत का प्रदेश उप प्रदेश के, तीन में क्या दिया है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति को। ठीक है, तो इसमें तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन, तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। ठीक है, ये कथन गलत दिया हुआ है। बी में क्या दिया है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन क्या दिया हुआ है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो भी होते हैं क्या होते हैं हमारे एक से दूसरे क्या होते हैं अधिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन उत्पादक होता है, फिर कौन होता है प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर कौन होता है द्वितीय उपभोक्ता, और सबसे कम किसकी मतलब तृतीय उपभोक्ता को होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ किया गया था, किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था। किसने किया था? जेवी के आचार्य कृपलानी ने। और कहाँ किया था? मेरठ में किया था। ठीक है, और अगर यही पूछता कि आज़ादी के बाद कहाँ पे किया गया था, तो कहाँ पटाभी सीताराम मैया ने किया था। कब किया था? 1948 में। और कहाँ किया था? जयपुर में किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया है ऑक्सीलोफाइट्स, क्या होता है? वे पौधे जो अम्लीय मिट्टी में उगाते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया है हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स का क्या दिया है कि जो वे पौधे जो उच्च सांद्रता वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, ये गलत है। हेलोफाइट्स कहाँ होते हैं उगते हैं? तो दलदली मिट्टी में उगते हैं। कहाँ होते हैं? दलदली मिट्टी में हेलोफाइट्स को उगाया जाता है। ठीक है, और तीनों में क्या दिया है लवणोद्भिद, लवणोद्भिद क्या होता है? दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है? गलत है। लवणोद्भिद कहाँ उगते हैं? तो लवणीय मिट्टी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? लवणीय मिट्टी में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मंडल आयोग 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा था। ठीक है, तो ये कथन गलत है। 1980 में नहीं सौंपा था, कब सौंपा था? 1980 में सौंपा था। ठीक है, और कौन थे उसमें हमारे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कि मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो ये कथन सही है। ठीक है, केवल दो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। ओबीसी को आरक्षण कितने परसेंट दिया गया था? 27% आरक्षण दिया गया था। कौन से समिति? मंडल आयोग। ठीक है, और यही याद रखिए कब आया था? 1979 में आया था। और रिपोर्ट इसने कब पेश की थी? तो 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, साइंस से पूछा गया है, मिलान करना है। ठीक है, सर्वाधिक आघातवर्धनेता तत्व कौन है? तो सर्वाधिक आघातवर्धनेता तत्व कौन होता है? सोना हो जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो ये आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है? सीजियम हो जाएगा। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो और उसके बाद आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि नोबेल गैस में कौन कौन से आते हैं? तो हमारे तो कौन कौन आएगा? तो हीलियम आएगा, नियॉन आएगा, हीलियम नियॉन, आर्गन आएगा, क्रिप्टन आएगा, जेनन आएगा और रेडन आएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को कांच के साथ मिलाया जाता है तो कांच का रंग निम्नलिखित में से किस रंग में बदल जाता है? मतलब कांच का रंग किस में बदल जाता है? कांच का रंग किस में बदल जाता है? गहरा गुलाबी में बदल जाता है। ठीक है, और हरा कब होता है? कॉपर सल्फेट में। हरा कब होता है? कॉपर सल्फेट से होता है। ठीक है, और लाल कब होता है? तो आयरन हो जाएगा। लाल कब हो जाएगा? आयरन। ठीक है, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, मिलान करने के दिया गया है
डीएनए, तो डीएनए का होता क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाए, ठीक है। और आरएनए क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और एमिनो में क्या हो जाएगा, प्रोटीन के निर्माण में समय सहायक हो जाएगा। और के विटामिन के क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का डी, यानी कि यहाँ पे हम लोग डी नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से कौन सा सही कथन है। तो ए नंबर में दिया है, यह योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई थी, बिल्कुल सही दिया गया था। और बी नंबर क्या दिया है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया था। कहाँ किया था, पानीपत हरियाणा में, ये भी कथन सही है। और सी नंबर में क्या दिया है, यह 3 मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल है। ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो इनमें से तीनों कथन क्या दिया गया था, सही दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो समाजवादी में किए जा सकते हैं, उदार बौद्धिवादी में भी किया जा सकता है, गांधीवादी में भी किया जा सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग किस में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। किस में दिया गया है, भाग 4 में। अगर आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल कहाँ से हो जाएगा, 36 से 51 तक हो जाएगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया, ठीक है। और ये पूछता है कि आयरलैंड ने किससे लिया, तो आयरलैंड ने किससे लिया, स्पेन किससे लिया है, किससे लिया, स्पेन से लिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, मिलान करने के दिया गया है, ठीक है। कांसा, तो कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का। तो पहला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं। पीतल, पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल, तांबा और जिंक का, ठीक है। पीतल से आप लोग याद रख सकते हैं पिताजी, क्या याद रख सकते हैं, पिताजी, ठीक है। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। और जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो तांबा जिंक और निकेल का होता है। और टाइप धातु किसका मिश्रण होता है, तो सीसा एंटीमनी और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन और कारण में को क्या कहा गया, ठीक है। तो कथन क्या दिया गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, ठीक है, कथन सही दिया गया है। और कारण क्या दिया गया है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये भी कारण भी सही दिया गया, लेकिन कारण क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है कि अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सर पुरस्कार पहले आप लोग जान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। पहला क्या दिया कि मुंबई औसत पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा, बिल्कुल सही कथन दिया है। और दूसरा क्या दिया है, औसत पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई थी, ठीक है, ये गलत दिया गया है। और औसत पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रॉयल एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, रॉयल एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर गलत है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है कि अभ्यास अमोघ ज्वाला 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास था, ठीक है, ये गलत दिया गया, ठीक है। ये किसके बीच में था, तो हमारी भारतीय वायुसेना और नौसेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना के दक्षिणी कमान का ये क्या था, अभ्यास था। बी में क्या दिया है, यह बबीना फील्ड फाइलिंग रेंज में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये कथन सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। 15 में क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तथा चूने की कमी किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, हमारी लेटराइट मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। तो लेटराइट मृदा में ये पूछा जाता है कि किसका निर्माण होता है, तो रबर का हमारा लेटराइट मिट्टी में ही होता है, ठीक है। और काली मृदा में किसका निर्माण होता है, तो वो कपास का होता है, ठीक है। और लाल मिट्टी में पूछा जाता है, लाल मिट्टी में किसका, चाय का उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन है, ठीक है। आगे देखते हैं। और कंटेंट सही लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, मिलान करने के दिया गया पादप रोग खट्टे नाशक, तो खट्टे नाशक किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। एक का क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और आलू का कृष्णकांत रोग किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और गेहूं का साहू रोग किसके कारण होता है, कि कीट के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, यानी कि पूछ रहा है कि गलत कौन है। क्या दिया गया है,
भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो कथन सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है, किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत कथन है। कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो ये कथन गलत दिया गया है। और सी में क्या दिया गया है, किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ये कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, यानी कि सही कौन है। क्या दिया गया, जलोढ़ मृदा को रेगुड़ तथा काली कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कथन गलत है। रेगुड़ मिट्टी किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं हम लोग। बी नंबर में क्या दिया गया है कि लाल और पीली मृदा में स्वतः जुताई की क्षमता होती है। ये भी गलत है। स्वतः जुताई की क्षमता किसमें होती है, काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है, किसमें होती है, काली मिट्टी में ही होती है। सी नंबर में क्या दिया गया है, लेटराइट मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। नहीं, ये अधिकता नहीं पाई जाती है। क्या होती है, लेटराइट मृदा में कमी पाई जाती है। क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो ये सी नंबर भी गलत है। और डी नंबर में क्या दिया है, काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये कथन सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का दिया गया है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या दिया गया, पहला, वह 1911 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। कब आया था, तो 1908 में आया था। कब आया था, 1608 में आया था, सॉरी 1608 में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। कहाँ आया था, जहांगीर के शासनकाल में। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये भी कथन गलत है। वो किसका ज्ञान दी था, फारसी का था। किसका था, फारसी का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक और न ही दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 20 क्या पूछा गया है, करेंट से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नेता को पीछे छोड़ते हुए देश में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख का रिकॉर्ड बनाया था। किसका था, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार ये कहाँ के, सिक्किम के हैं। ये कहाँ के हैं, सिक्किम के। ठीक है, इसका इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 21 क्या पूछा गया है कि रंगीन कांच और मिश्र धातु निम्नलिखित में से किस कोलाइड विलयन का उदाहरण है, यानी कि कौन से कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो ये किसका, ठोस सॉल्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ठोस सॉल्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का मिलान करने के दिया गया है, हैजा। हैजा किसके कारण होता है, सभी को होता है। हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है, तो प्लेग हमारे किसके कारण होता है, तो पास्चुरा पेस्टिस के कारण होता है। और तपेडिक किसके का, यानी कि टीबी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और टाइफाइड किसके कारण होता है, सोलोमेनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसके टोटल कितने सही हो रहे हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में गलत कथन, यानी गलत पूछा है। ठीक है, ये सही है कि नहीं, यानी नाटो के बारे में पूछा जाए। किसके बारे में पूछा जाए, नाटो के बारे में। तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और महासचिव क्या दिया है, मिर्सिया जियानो। ठीक है, ये कथन गलत है। महासचिव कौन है, इसके हमारे मार्क रूटे है। महासचिव कौन है, मार्क रूटे। सीना में क्या दिया गया है, फिनलैंड 31वां सदस्य बना है 4 अप्रैल 2023 को। ये कथन सही है। और डी में क्या दिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया 30वां सदस्य बना है 27 मार्च 2020 को। ठीक है, ये भी कथन सही है। अगर यहाँ से पूछा जाता है, दरोगा में पूछा गया था कि नाटो का 32वां सदस्य, नाटो में कितने सदस्य, तो 32वां देश है। कितने देश है, 32। और 32वां देश कौन है, स्वीडन। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था इस बार। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 24 का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है। तो कौन नहीं होता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके क्या होते हैं, हिस्से नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 25 क्या पूछा गया है, कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना है। तो कौन बने हैं, मैं एंड्रोज बर्गियर। ये करेंट का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, मिलान करने के दिया गया है, मानव खोपड़ी। तो मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती हैं, 29। और मेरुदंड, मेरुदंड में कितनी होती है हमारी, तो 33 अस्थियां होती हैं। कितनी होती है, तैसलियाँ। और रिब्स में कितनी होती है, 24 अस्थियां होती हैं। और स्टर्नम में कितनी है, एक अस्थि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है कि बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था। किसने जीता है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन है। कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन। आप लोग ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 28 का पूछा गया है, मिलान करने के लिए, वुड स्प्रिट। तो वुड स्प्रिट किसका होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। स्प्रिट ऑफ वाइन किसको बोलते हैं हम लोग, तो एथिल अल्कोहल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एथिल अल्कोहल को। और स्प्रिट ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 29 का पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति फल शहद उत्पादन। ठीक है, तो ये गलत है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, हमारे सभी कृषि क्रांतियों का समूह होता है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या होता है, सभी कृषि क्रांतियों का समूह होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कथन गलत है। बी, ये कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, तो ये सही दिया गया है। और भूरी क्रांति क्या दिया गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा उर्वरक उत्पादन, ये भी सही है। और अमृत क्रांति सभी को बताया गया है, नदियों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि महात्मा गांधी पहली बार 1901 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। क्या होते इसमें उपस्थित हुए थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, दिनेश ई वाचा ने की थी। किसने की थी, दिनेश ई वाचा। और पूछता है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ने कब क्या अध्यक्षता किए थे, तो 1924 में किए थे। कौन सा, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया है, भील जनजाति भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये गलत है, दूसरी नहीं, ये पहली है। आप लोग इसका याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील। उसके बाद हमारी कौन सा है, गोंड है। उसके बाद कौन सा है हमारा, संथाल है। उसके बाद कौन सा है, संथाल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये कथन गलत दिया गया है। बी में क्या दिया है, सरहुल महोत्सव मुंडा जनजाति में प्रचलित है, जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में निवास करती है। कथन सही है। और सी क्या दिया है, जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा वर्जित, ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कथन और के कारण में क्या पूछा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। ठीक है, ये कथन सही दिया गया है। और आर के आर दिया गया है, जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, ये ए और आर क्या था, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है कि 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2026 में, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या दिया गया, 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार यूएनएपी द्वारा प्रदान किया जाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये पिछले पिछले टेस्ट में मैंने बताया कि किसके द्वारा दिया गया था। आप लोग इसमें इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, 34 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये कथन सही है हमारा। बी में दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं की गई थी, ये भी सही है हमारा। और सी में क्या दिया गया है, अधिग्रहण का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, ये भी कथन सही है, यानी कि इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन के 35 क्या पूछा गया है कि वर्ष 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। निम्न में से किस वर्ष इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, मतलब किस वर्ष रखा गया, तो 1985 में रखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ क्या होता है, देश में न्यायपालिका के कृत्यों का पुनरावलोकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये रिपीट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष थी, सही है। और वह जिम्बाब्वे से थी। ठीक है, ये भी सही है, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये दिया गया, यह 18 मार्च 2026 को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो गलत है, कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाया जाता है। और बी में क्या दिया गया है, यह वन और अर्थव्यवस्था के विषय के साथ मनाया मनाया गया था। ठीक है, तो ये सही दिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछता है यहाँ पे कि अर्थ आवर कब मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ आवर कब मनाते हैं हम लोग, 28 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 मार्च को। और वन्य जीव दिवस पूछता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है कि 15 मार्च 2026 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, कैमरून यंग ने जीता है। किसने जीता है, कैमरून यंग ने। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है, कथन और कारण में कौन सही दिया गया। ठीक है, पहला दिया गया 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ठीक है, ये सही दिया गया है। और कारण क्या दिया गया, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, ये भी कथन सही है। तो इसका क्या दिया गया है
कि कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के। ठीक है, तो हृदय, हृदय हमारा क्या हो जाएगा? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, यानी एक का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये एक ही से मिल जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? 3। और धमनिया क्या हो जाएगा? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। और शिराएं क्या हो जाएगा हमारा? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। और केशिकाएं क्या होती है? धमनी और शिरा के रक्त का सम्मिलन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो किस पे होती है? सामान्य विधेयक में होती है। ठीक है, और संयुक्त बैठक का आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल कहाँ कितना है? तो 108 में बताया गया। ठीक है, और संयुक्त बैठक की प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। ये कथन सही है। दो, क्या दिया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये भी सही है हमारा। और सी में क्या दिया गया है कि सितंबर 2000 में संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये कथन गलत है। कब दिया गया था? 2003 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कौन है? ठीक है, तो गलत कौन हो जाएगा हमारा? केवल 3 गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देते क्वेश्चन 44 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। ए में क्या दिया गया है? रिचर्ड स्टैटिक की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना 1878 में की गई थी। सही दिया गया है। और बी में क्या दिया गया है? राजकीय उपाधि अधिनियम 1878 में आया था। ठीक है, ये गलत है। कब आया था? 1876 में आया था। ठीक है, और सी में क्या दिया गया है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में था। सही दिया गया है। और सस अधिनियम भी कब आया था? 1878 में। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45 क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया। ठीक है, तो विटामिन, विटामिन हमारा क्या हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। विटामिन क्या हो जाएगा हमारा? कैरोटीन। एंजाइम, एंजाइम क्या है? एक प्रकार एंजाइम पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और सीनो में क्या दिया गया? हार्मोन। तो हार्मोन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और प्रोटीन यानी केरोटीन क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्ति होती है? किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 मिलान करने के दिया गया है बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी किससे संबंधित है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और केसी मेहता, केसी मेहता किससे संबंधित है? पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। और पी महेश्वरी, तो पी महेश्वरी किससे संबंधित है? भ्रूण विकास से संबंधित है। और एम एस स्वामीनाथन सभी को पता है किस संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या पूछा गया है कि वज्र पहाड़ 2026 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है? वह भारत और फ्रांस संयुक्त विशेष बलों के द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, ये गलत है। किसके बीच में होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किसमें होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और 2026 में क्या हुआ? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ठीक है, ये सही दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। आगे देते क्वेश्चन 50 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो ये सही दिया गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44 बताता है। बी नंबर क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। और सी क्या दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संविधान के मूल संरचना नहीं, मूल संरचना के बारे में किसने बताया गया है? केशवानंद भारती में बताया। किसने बताया गया है? केशवानंद भारती विवाद में। और कब आया था केशवानंद भारती विवाद? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या पूछा गया है कि अंटार्कटिका में भारत का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड किस अस्पताल ने किया है? तो किसने किया? एम्स नई दिल्ली ने किया। किसने किया? एम्स नई दिल्ली में।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 52 क्या दिया गया है, ये स्थानांतरित कृषि और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो दीपा दीपा हमारा किस में, मतलब ये क्या पूछा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही कौन है, दीपा हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सही है, मध्य प्रदेश में भी होता है। और कुमारी कहाँ होता है, कम केरल के पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र में, ये भी हमारा सही है। और बी क्या दिया है, बीवर बीवर हमारा क्या है, बुंदेलखंड सब भाग, ये भी सही है। और कोमन आंध्र प्रदेश, नहीं कोमन कहाँ होता है हमारा, उड़ीसा में होता है, कोमन कहाँ होता है, उड़ीसा में। तो इसका क्या पूछा है, कौन सही है, तो एक दो और तीन सही है, एक दो और तीन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 53 क्या पूछा गया है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए नंबर क्या दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ठीक है, ये भी सही है हमारा ए नंबर। और दो नंबर क्या दिया गया है कि भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही। देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या दिया गया है, एक और दो दोनों सही, दोनों एक और दो, ठीक है। और कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं स्टेटमेंट बेसिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेसिक सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जो एग्जाम में जाकर आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 54 क्या पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित खेला गया था, सही है। दो नंबर क्या दिया गया, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर अपना रिकॉर्ड तीसरा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता, ये भी सही है हमारा। और तीन में क्या दिया गया है, इस टी20 विश्व कप में संजू सैमसन भारत के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, ये भी सही है हमारा। और चार नंबर क्या दिया गया है, सबसे अधिक रन 383 रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बनाए थे, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें चार सभी कथन सही है। नेक्स्ट आगे देखते देखते हैं क्वेश्चन 55 क्या पूछा गया है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित किए किए जाएंगे, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 56 क्या पूछा गया है, एक अधातु तत्व फ्लोरीन के संबंध में सही कथन चुने। पहला क्या दिया गया है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, नहीं मिट्टी के तेल में हम लोग इसको तो नहीं किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, किसको रखते हैं, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं। नेक्स्ट दो नंबर क्या दिया गया है, गैर धात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है, ये भी कथा सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्या दिएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व, सही है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, ये भी हमारा क्या है, सही है फ्लोरीन के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीन और चार सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 क्या पूछा गया है कि मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है, तो किसको परिभाषित करती है, विंध्य श्रेणी को परिभाषित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो गोलकनाथ वाद कब आया था, 1967 में आया था, कब आया था, 1967 में। सज्जन सिंह वाद ये कब आया था, 1965 में आया था, ठीक है। और केशवानंद भारती वाद सभी को पता है कब आया था, 1973 में आया था। और शंकर प्रसाद कब आया था, तो 1951 में आया था, ठीक है। तो इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया है, तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, आइजोल में आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, आइजोल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है मैक संख्या उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल सही है हमारा। और एंगस्ट्रम को तरंगदैर्घ्य मापने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, यही ये भी सही है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है, कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। तीन में क्या दिया गया है, नौ नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है हमारा। और चौथा क्या दिया गया है, ध्वनि की सापेक्ष प्रबलता प्रबलता को मापने के लिए किस डेसिबल का प्रयोग है, ये भी सही है, यानी कि इसमें ऑल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया है, सी आर फार्मूला के बारे में दिया गया, ठीक है। तो सी आर फार्मूला के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है, इसमें स्वतंत्रता बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर अलग से एक मुस्लिम राज्य के निर्माण की बात कही गई थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा गया था। और दो क्या दिया गया है, इस फार्मूले को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्वीकार किया गया था, नहीं अस्वीकार किया गया था, किसके द्वारा अस्वीकार किया गया था, ठीक है। और ये यहाँ पे पूछा जाता है कि सी आर फार्मूला का विरोध किसने किया था, तो किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और पंडित नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया था, मिलान करने के लिए, ठीक है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म एक संज्ञाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक किस रूप में किया जाता है, जूते के पॉलिश के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, जैविक नमूनों के लिए परिरक्षक में। और मेथनॉल का ऑटोमोबाइल के लिए एंटी फ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है, ठीक है।
काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा कहा जाता है, ठीक है, ये कथन सही है। और काली मिट्टी को लावा मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को लावा मिट्टी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है हमारा। और सी में क्या दिया गया है, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ये गलत कथन है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम, मतलब कालानुक्रम में समझाना है, ठीक है। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1987 में प्रकाशित किए गए थे, ठीक है। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग कालानुक्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 65 क्या पूछा गया है। केरल के नाम के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कानून को मंजूरी दी है, ठीक है, ये सही दिया गया है। और ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है, अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछा गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण को व्याख्या करना है, ठीक है। कथन क्या दिया गया, अधिकांश कार्बन के यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते, ठीक है, तो ये तो सही दिया गया है। और आर क्या दिया गया है, कार्बन यौगिकों के आबंध आमतौर पर कोई आयन उत्पन्न नहीं करते, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आगामी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिक पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 67 क्या है, ये भी कथन और कारण से दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है, संसद करता है, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। और बी में क्या दिया गया, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भाग राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये हमारा सही दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 68 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1859 में द्वारकनाथ विद्याभूषण के संपादन में शुरू किया गया था, कौन सा किया गया था, सोम प्रकाश समाचार पत्र किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सबसे पश्चिम रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, ये दिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है हमारा। और दो क्या दिया गया है, भारत की सबसे उत्तरी रामसर स्थल अष्टमुदी झील है, ठीक है, ये गलत है। अष्टमुदी झील कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी रामसर स्थल वुलर झील है, ठीक है, ये भी कथन सही। वुलर झील कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और चौथा क्या दिया गया है, भारत की सबसे पूर्वी रामसर स्थल लोकटक झील है, ठीक है, ये हमारा सही है। तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। तो क्या पूछा, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो एक और चार बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया है, करेंट से पूछा गया है कि किस राज्य ने ज्वार भाटे के कारण आई बाढ़ को राज्य विशेष आपदा घोषित किया है। सभी को पता है किसने किया है, तो केरल ने किया है। किसने किया है, केरल ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 71 क्या पूछा गया है कि विश्व तपेदिक दिवस, तो विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व एड्स दिवस सभी को पता है कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 जनवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 72 क्या पूछा गया है कि उपास्थि अस्थि और संयोजी ऊतकों के विकास में अनियमितता निम्नलिखित में से किस लघु खनिज की कमी का कारण बनती है, तो किसका कारण बनती है, मैग्नीज की कमी का कारण बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 73 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, तो ये हमारा तो सही दिया गया है। आगे देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया गया है कि केशिकत्व के कारण ही पौधों की जड़ों से पौधों के अन्य भागों में पानी का परिवहन संभव हो पाता है, ये भी सही दिया गया है। और 3 में क्या दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है, ये गलत है। अपवर्तन के कारण नहीं, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन का। तो कौन सा कथन सही है, एक और दो सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, 74 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, यानी कि गलत कौन सा है इसमें, ठीक है। पहला दिया गया, संविधान सभा के लिए मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी, ये सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को रूसी संविधान के भारतीय संविधान से लिया गया, यही ये भी सही है। कौन सी समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। सी नंबर क्या दिया गया है कि टीटी कृष्णामाचारी को 29 अगस्त 1946 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है, ये गलत दिया गया। इनको कब लाया गया था, हमारे 1948 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1948 में लाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन
85 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है, गहरे समुद्र में गोताखोर हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं, सही दिया गया है। और बी क्या दिया गया है, गोता लगाते समय गोताखोर गहरे पानी में चला जाता है जहां पानी का दबाव अधिक होता है, जिसमें गोताखोर के ईयर ड्रम का नुकसान पहुंच सकता है, ये भी सही है हमारा। और सी में क्या दिया गया है, वातावरण में प्रकाश का प्रसार धूल के कणों के कारण होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 22,000 जो वैकेंसी बिहार पुलिस का आने वाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, और कंटेंट सही लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26 क्या पूछा गया है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, किसने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 क्या पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78 क्या पूछा गया है कि काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है, तो किसकी मात्रा कम होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 79 क्या पूछा गया है कि फोर्ब्स 2026 विश्व अरबपति की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, एलन मस्क सूची के शीर्ष पे है, सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची में 200 से कम भारतीय नागरिक है। ठीक है, ये गलत है, कितने थे, 226 अमीर है, कितने अमीर है, 226 अमीर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 क्या पूछा गया है कि वह विद्युत धारा जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या पूछा गया है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है, समिति का अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, ये भी सही है हमारा, यानी कि एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्य संबंध का अनन्य मतलब राज्यसभा का अनन्य अधिकार किसमें है, तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 क्या पूछा गया है कि इस पुस्तक और लेखक का मिलान करने के दिए गए थे, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ये किसका है हमारा, तो लाला लाजपत राय का है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, गीता रहस्य सभी को पता है, गीता रहस्य किसका है हमारा, तो बाल गंगाधर तिलक है, किसका है, बाल गंगाधर तिलक। तो एक का क्या हो जाएगा, 3, और बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सही कौन सा है। ठीक है, अर्बोरिकल्चर क्या है, पक्षी पालन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गलत दिया गया है। और एविकल्चर क्या दिया गया है, सब्जियों की कृषि, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, सब्जियों की कृषि क्या होता है, ओलेरी कल्चर होता है, सब्जियों की कृषि क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। और सी में क्या दिया गया, ओलेरी कल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि, गलत है, वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि क्या होता है, एवी कल्चर होता है। ठीक है, और डी में क्या दिया गया, पोमोलॉजी फलों की कृषि, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम में पूर्व से करना है, तो पहला क्या हो जाएगा, चंबल आ जाएगा, पहले कौन हो जाएगा, चंबल, उसके बाद कौन हो जाएगा, सिंध, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बेतवा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 86 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो किसका, लाल रक्त कोशिका का क्या होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, पहला पेंसिला दर्रा, यह कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है, नहीं, ये पेंसिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बी नंबर में क्या दिया गया है, पीर पंजाल दर्रा, यह से कश्मीर घाटी के लिए सबसे छोटा सड़क मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, और सी में क्या दिया गया है कि जोजिला दर्रा यह श्रीनगर, कारगिल और लेह से जोड़ता है, ये भी कथन सही है। देखिए क्या पूछा गया, गलत पूछा था, कौन सा, केवल एक गलत है। आगे देखते क्वेश्चन 88 क्या पूछा गया है कि गॉडगिट फार्मूला ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया था, तो गॉडगिट फार्मूला कौन था, चौथी पंचवर्षीय योजना था, कौन सा था, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89 क्या पूछा गया है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, गलत है, उत्तरी जर्मनी नहीं, कौन सा जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के लिए, किसके लिए, पश्चिमी जर्मनी के लिए। और दूसरा क्या दिया गया है कि रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सही है, केवल दो सही है, क्या है हमारा, केवल दो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा गया है
कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, पहले बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है, किसके लिए प्रारंभ की गई थी? किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा गया है कि कृषि लागत और आयोग के उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सब पहले पूछा था कृषि, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। ठीक है, और ए नंबर क्या दिया है? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, ये भी सही है हमारा। और बी में क्या दिया गया है? कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित करना, ये भी सही है हमारा। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 93 क्या दिया गया है? ये मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से कितनी वस्तुओं को सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विनियमित कर सकती है? ठीक है, तो ये इसमें सभी के दो किया गया है। ठीक है, खाद्य पदार्थ को भी शामिल किया गया, उर्वरक को भी शामिल किया गया, दवा को भी शामिल किया गया है, पेट्रोलियम उत्पाद को भी शामिल किया गया और बीज को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो केवल सभी पाँच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा गया है? ई रूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? ई रूपी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम के द्वारा विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 क्या दिया गया है? संरक्षित क्षेत्र और जीव को क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो ये पहला क्या दिया गया है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो एक का क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? चार। तो ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया गया है कि वर्ग और इसके अन्य नाम। तो वर्ग एक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। वर्ग दो को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और वर्ग 17 को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन वर्ग बोलते हैं। और वर्ग 18 को क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वर्ग एक को क्षारीय धातु बोलते हैं। क्षारीय धातु में कौन कौन से आता है? और इसमें हम वर्ग दो में क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आएगा? तो इसको अभी आप लोग याद रख सकते हैं फॉर्मूला से, बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप राज। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या पूछा गया है कि जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक भाग होता है जिसमें केंद्रीय की झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, ऐसे भाग को क्या बोलते हैं? तो ऐसे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रकाप बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या पूछा गया है कि पौधे की ऊंचाई के में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभाजक उत्तक उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है हमारा? शीर्ष विभाजक उत्तक। कौन सा होता है? शीर्ष विभाजक उत्तक। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि पाकिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर। ठीक है, तो ये सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित करता नहीं, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आईईपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, या पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए गए डेली टेस्ट सीरीज के 3 के। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किसके कितने सही हो रहे हैं। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिएगा। ठीक है।